हाय एवरीवन, आप सबने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा। इवन हम भी अपनी सारी वीडियोस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कितना बात करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं पता कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, देन चेक आउट आवर लास्ट वीडियो। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज आपके सेल्स तक नहीं जा पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डायबिटीज के साथ साथ पीसीओएस, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इवन कैंसर तक का कारण बन सकती है। इतना सब जानने के बाद हम ये कैसे पता लगाएं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है भी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, देन ये तो कंफर्म है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी इतना नहीं बढ़ा है कि वो आपको टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज की कैटेगरी में फॉल कर सके, देन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो चुकी है। हमने पिछले एक वीडियो में डायबिटीज के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जाना। वो एक्चुअली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को दर्शाती है। अगर आपको उनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या फिर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, अगर आपका वेट ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस को हाई बताती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट जरूर करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए रिसर्च स्टडीज और लैब्स में बहुत ही टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स टेस्ट किए जाते हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए पॉसिबल एंड अप्रोचेबल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताने जा रही हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, एंड दैट टेस्ट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, दैट इज OGTT। मैं आपको पहले ही वार्न करूँ, अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, तो ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस टेस्ट में यूज किए जाने वाली हाई ग्लूकोज आपके लिए काफी डेंजरस हो सकती है, और अगर आपको कोई किडनी डिजीज है, या फिर करंटली कोई इन्फेक्शन है, या फिर आप अभी प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो भी ये स्टैंडर्ड OGTT टेस्ट आपके लिए नहीं। ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी डायबिटिक नहीं है और अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं। OGTT टेस्ट आपकी बॉडी में ये बताता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को कितने अच्छे से टॉलरेट कर सकती है और आपकी बॉडी में कितनी इमीडिएटली स्पाइक करती है। इसके लिए सबसे पहले आप रात भर में 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उठते हैं, तो आपका डिनर रात को मैक्सिमम 7 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद मॉर्निंग में आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे। मेरी फास्टिंग 97 आई है, which does not look very good to me. मैंने आज से पहले कभी अपनी फास्टिंग शुगर टेस्ट नहीं करी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। इसके बाद आप 75 ग्राम ग्लूकोज को वे करेंगे और 200 to 300 ml पानी के अंदर मिक्स करके आराम से 1 मिनट के अंदर पिएंगे। इस टेस्ट के चलते दौरान आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि टेस्ट के टाइम पे आप कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे। टेस्ट स्टार्ट करने से 3 दिन पहले तक आप अपनी रेगुलर रूटीन ही फॉलो करेंगे, क्योंकि बाकी की चीजें अगर आप कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं या कुछ अलग से स्पेशल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। ग्लूकोज पीने के बाद आप अपनी घड़ी पर टाइम नोट करेंगे, बिकॉज अब अगले 3 घंटे तक हर 1 घंटे में हम अपनी शुगर्स को टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपकी फास्टिंग शुगर्स 95 mg/dl और ग्लूकोज पीने के बाद वाली कोई भी रीडिंग में से 140 mg/dl में से ज्यादा आती है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है। अब मुझे ग्लूकोज पिए हुए 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देखते हैं अब मेरी शुगर्स कितनी आ रही है। अभी शुगर्स थोड़ी हाई आ रही है। आई होप 2 घंटे के बाद मेरी शुगर इससे थोड़ी कम हो जाएंगी। इट हैज बीन 2 hours सिंस आई हैड द ग्लूकोज। लेट्स सी कि अभी मेरी शुगर्स में कितना ड्रॉप आया है। मेरे शुगर्स अभी भी 138 आ रहे हैं, which is not a good thing. It may not be concerning for somebody else, but I have a very strong family history of diabetes. मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर्स 95 से अबव है एंड ग्लूकोज पीने के बाद वाले कोई भी शुगर्स अगर 140 से अबव है, तो वो आपके लिए कंसर्निंग हो सकता है। मेरे केस में ये 140 क्रॉस तो नहीं किया है, बट इट इज स्टिल ऑन द बॉर्डर लाइन, एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द फैक्टर्स, कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, मेरे लिए ये एक आश्चर्यचकित बात है। मुझे अपनी शुगर्स को लेकर थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। मुझे अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, इन सारी चीजों में बहुत ही चेंजेस करने की जरूरत है, विच आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। चलिए, अब 3 घंटे हो चुके हैं। लेट्स सी कि अब तो शुगर्स में ड्रॉप हो ही जाना चाहिए। 3 घंटे में यूजुअली आपकी बॉडी जो भी आपने खाना खाया होता है, उन शुगर्स को या तो एनर्जी के लिए यूज कर चुकी होती है या फिर लिवर तक पहुंचा चुकी होती है। सी, अभी 3 घंटे में मेरी शुगर्स एकदम नॉर्मल रेंज के अंदर आ चुकी है। मैंने अपनी पोस्ट प्रेंडियल शुगर तो पहले भी बहुत बार टेस्ट करी है, बट वो हमेशा ही 110-115 की रेंज में आती है। इसका रीजन है कि मैं हमेशा ही ज्यादातर बैलेंस्ड मील कंज्यूम करती हूँ, जो मेरी शुगर्स को एकदम से स्पाइक नहीं करती। बट इस टेस्ट से आज मुझे पता लगा है कि मेरी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट है। अब से मैं अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, सारी हैबिट्स में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके OGTT टेस्ट के लेवल्स कितने आए हैं।
अगर आपकी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी, इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल एंड आप अपनी बॉडी में लाइफस्टाइल डाइट के अंदर चेंजेस करके अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू मुदितम आयुर्वेदा चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट।